हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? क्रिया। इससे पहले क्लास में मैंने सर्वनाम को पूरी डिटेल में पढ़ाया है तथा उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल कराया है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्रिया की। क्रिया किसे कहते हैं? किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो जो काम का होना या काम हो रहा हो, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर खेलना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? रोहन विद्यालय जाता है। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो जाना हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया। ठीक है, इसी तरह सीता हिंदी पढ़ रही है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो यहाँ पर पढ़ना हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं क्रिया। देखिए यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए। क्रिया कृ धातु से बना है। किससे? कृ धातु से बना है तथा क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए। जाना हमारा क्या है? जाना हमारा क्रिया है। जा धन्ना। ठीक है, जा हमारा क्या है? मूल रूप होगा। इसी मूल रूप को क्या बोलेंगे? धातु बोलते हैं। ठीक है, मूल रूप में अगर नाम जोड़ के बना ना जोड़ दें तो क्या बन जाता है? हमारा क्रिया बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं। देखिए किसी वाक्य का जो साधारण रूप होता है वो क्या होता है? या पहले क्या आएगा? कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्या आता है? क्रिया। क्रिया क्या आती है? कब आती है? सबसे लास्ट में आती है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कर्म कैसे पहचान लेंगे कि बीच में जो आया है वो कर्म है कि नहीं है, इसको कैसे पहचानेंगे देख लेते हैं। बात करते हैं कर्म की पहचान की। तो कर्म की पहचान की अगर हम बात करें, यदि किसी वाक्य के क्रिया में, वाक्य के किसमें? क्रिया में क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही हमारा क्या होता है? कर्म होता है। एक बार फिर समझ लीजिए। जो कि कोई वाक्य होगा, वाक्य का जो क्रिया होगा, जैसे यहाँ पर है छात्र हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ना हमारा क्या है? क्रिया है। क्रिया में क्या करेंगे? क्या शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे, या फिर किसे लगाकर शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे, फिर या फिर किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो जो हमें उत्तर मिलेगा वही हमारा क्या होगा? कर्म होता है। ठीक है, जैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हिंदी हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या से नहीं मिलता तो किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, अगर किसको भी नहीं मिलता है तो किसे लगाकर प्रश्न करेंगे। ठीक है, इन तीनों से अगर प्रश्न करेंगे तो हमें कर्म जरूर मिल जाएगा, अगर वाक्य में कर्म होगा तो। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या है? अगला, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहा है। तो पढ़ाना हमारा क्या है? क्रिया। क्या पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है। तो हिंदी हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। किसे पढ़ा रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है। तो बच्चों भी हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल क्या है? अगला एग्जाम्पल है, पुलिस ने चोर को पीटा। पीटना हमारा क्या है? क्रिया है। किसे पीटा? चोर को। तो चोर हमारा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। बात करते हैं क्रिया के भेद की। क्रिया के अगर हम भेद की बात करें, रचना या फिर कर्म, रचना या फिर कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? आकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब पहले हम क्या देखेंगे? आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया की बात करें, जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ना हो उस वाक्य में आई हुई क्रिया क्या कहलाती है? आकर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, रमेश दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ना हमारा क्या है? क्रिया है। अब हम देखते हैं क्या हमें पता करना, कर्म प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित न हो। जैसे एग्जाम्पल अब देखिए, हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे कर्म है कि नहीं है। ठीक है, रमेश दौड़ रहा है। दौड़ना हमारा क्या है? क्रिया है। मैंने बताया था कर्म कैसे पता लगेगा? या फिर क्या शब्द से लगाकर प्रश्न करेंगे, या फिर किससे लगाकर शब्द लगाकर प्रश्न करेंगे, या फिर किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें जो मिलेगा वही हमारा क्या होता है? क्रिया होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है? रमेश दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है? कोई प्रश्न उत्तर मिला? नहीं मिला। यहाँ पर कोई मतलब नहीं। फिर किसे दौड़ रहा है? तो यहाँ पर भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। किसको दौड़ रहा है? तो यहाँ पर भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। यानी कि इस वाक्य में क्या है? या इस वाक्य में किसी तरह से यानी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्म नहीं है। जब कर्म हमें नहीं मिलेगा तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? आकर्मक क्रिया होगी। तब यहाँ पर दौड़ना क्या कहलाएगा? दौड़ना हमारी क्या हो जाएगी? आकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। संदीप रो रहा है। ठीक है, रोना हमारा क्या है? रोना हमारा क्रिया है। और रोना में हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं? देखो, क्या रो रहा है? कोई उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसे रो रहा है? कोई उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसको रो रहा है? कोई उत्तर मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब इसमें क्या है? ना तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कोई कर्म है, ना फिर अप्रत्यक्ष रूप से कोई कर्म है। तो इस प्रकार के वाक्य में जो क्रिया मिलेगी हमें वो हमारी क्या होगी? आकर्मक क्रिया
होगी। इसी तरह रोहन सो रहा है, अगर हम इसमें भी क्या, किसको या किसे लगाकर प्रश्न करते हैं सोना में, तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी हमारे सोना क्या हो जाएगा, हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी तरह पिताजी आ रहे हैं, इसमें भी क्या करेंगे, क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, कोई उत्तर हमें नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत हो तो उस वाक्य में आई हुई क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए इससे पहले हम क्या था, आकर्मक में तो क्या हुआ, कर्म ना आया हो, इसमें कर्म नहीं आता है, यह प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। देखिए नाम से स्पष्ट था, का अकर्म बिना कर्म के, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें है सकर्म, यानी कर्म के साथ, यानी इसमें क्या आएगा, कर्म जरूर आएगा, ठीक है। तो जिस वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो उस वाक्य में आई हुई क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, रमेश किताब पढ़ रहा है, ठीक है। रमेश किताब पढ़ रहा है तो पढ़ना माना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। देखिए क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न किए तो हमें उत्तर मिल गया, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो किताब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो क्रिया हमें आएगी, सॉरी यहाँ पर जो हमें क्रिया मिलेगी, पढ़ना हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जब प्रश्न लगाकर क्या, किसे, किसको लगाकर क्रिया में प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होगा। अगर वाक्य में कर्म है तो वो क्रिया हमारी कैसे होगी, सकर्मक क्रिया होगी। और एग्जाम्पल देख रहे हैं, वह पढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई कर्म नहीं दिख रहा है, लेकिन अब देखिए पढ़ रहा है में प्रश्न लगाओ, क्या पढ़ रहा है। अगर हम इसमें लगाते हैं पढ़ना में क्या पढ़ रहा है, तो हमें ये पता है कुछ ना कुछ तो पढ़ रहा होगा, चाहे किताब पढ़ रहा होगा, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, या फिर कुछ और पढ़ रहा होगा, लेकिन पढ़ रहा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कर्म मिलने का क्या है, चांस है, उत्तर मिलने का चांस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो पढ़ना है, यहाँ पर क्या होगा, हमारा सकर्मक क्रिया होगी। समझ में आगे होगा, ठीक है। इसी तरह बच्चे निबंध लिख रहे हैं, लिखने का काम देखिए क्या लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है कर्म, जब कर्म प्रत्यक्ष रूप से मिले तो वहां पर भी क्या होता है, लिखना, तब हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए इससे पहले जो था कर्म या फिर रचना के आधार पर क्रिया का भेद था, अब यहाँ पर क्या है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है। कौन कौन से, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, अगला हमारा क्या है, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए देखते हैं, बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। तो जहां कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है वहां क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, यानी कि इसमें क्या होगा, जो कर्ता होगा हमारा, उसका संबंध क्रिया से डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, सीधा नहीं होगा, ठीक। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, तो यहाँ पर पढ़वाता है, यानी कि पढ़वाता हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिया का देखिए अध्यापक बच्चों से, तो यहाँ पर क्या है, देखिए पढ़वाता है, यानी कि अध्यापक क्या है, हमारा कर्ता है, कर्ता का संबंध सीधे क्रिया से नहीं है, तो यहाँ पर जो क्रिया हमें मिलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा, माँ ने बेटी से खाना बनवाया, ठीक है, कि कौन बनाया, बेटी ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, माँ क्या करता है, कर्ता का संबंध सीधे क्या है, क्रिया से नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर भी जो बनवाया है हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। इसी तरह अध्यापक ने छात्रों से सुलेख लिखवाया, तो अध्यापक का सीधा संबंध किससे नहीं है, क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, तो यहाँ पर भी लिखवाना क्या हो जाएगी, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया क्या कहती है, देखते हैं। यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आई हो, कि यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आई हो तथा उनमें से एक क्रिया पहले संपन्न हो गई हो, ठीक है, तो पहले संपन्न हुई क्रिया को क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। थोड़ा नोट करके लिख लीजिए, मूल धातु के साथ कर प्रत्यय लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे सीता पढ़कर सो गई, ठीक है, सीता पढ़कर सो गई, ठीक है। पढ़ना भी क्या है, क्रिया है, सोना भी क्या है, क्रिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पहले है उसी को हम क्या करेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जो पहले मिलेगा हमें वही क्या जगह, देखिए जो पहले संपन्न हुई क्रिया को क्या बोलते हैं, पहले संपन्न हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो सीता पढ़कर सो गई, या फिर आप ऐसा देखिए कहीं पर कर दिख जाए, क्रिया के साथ कर लिखा दिख जाए, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वो हमारी कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है। जैसे पढ़कर, खाकर, नहाकर, ये सब देखिए कर लगा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, ये तीनों क्या हो जाएंगे, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएंगी। जैसे रोहन ने खाना खाकर टहलने गया, देखिए खाकर खाना भी क्या है, क्रिया है, टहलना भी क्या है, क्रिया है, तो पहले जो क्रिया है उसी को क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे। मुकेश नहाकर मंदिर गया, तो नहाकर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, नाम धातु क्रिया। जब किसी क्रिया की रचना धातु से ना होकर संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण से होती है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखिए फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है,
जब किसी वाक्य में जब किसी क्रिया की रचना धातु से ना होकर, अभी तक जितने हमने क्रिया देखी है सबकी क्रिया किससे होती थी? धातु से होती थी ना। तो अब धातु से ना होकर संज्ञा या सर्वनाम या किससे हो? विशेषण से होती है, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अपना क्या है? अपना हमारा सर्वनाम है। अपना से जो क्रिया बनी है क्या है? अपनाना। अपनाना क्या हो जाएगी? हमारी क्रिया हो जाएगी, लेकिन ये किससे बना है? सर्वनाम से बना है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। अगला देखते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है। चमक की अगर हम बात करें तो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से क्या बना है? चमकना। चमकना हमारे क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी, तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। चोर क्या है? विशेषण है। विशेषण से क्या बना है? मतलब चोर से क्या बना है? चुराना। ये क्या है? क्रिया है। चुराना हमारा क्या है? क्रिया है, तो किससे बना है? विशेषण बना है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। इसी तरह हाथ क्या है? संज्ञा है। संज्ञा से क्या बना है? हथियाना क्रिया बनी है, तो ये हमारे हथियाना क्या कहलाएगा? नाम धातु क्रिया कहलाएगा। देखिए यहाँ पर है ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या फिर किसी विशेषण से बनती है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। अगर हम संयुक्त क्रिया को देखें तो वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, रोहन विद्यालय पहुंच गया। ठीक है, पहुंचना और गया तो अलग अलग क्रिया हैं, मिलकर बनी है, क्या कहलाएगा? संयुक्त क्रिया कहलाएगा। इसी तरह सीता बेंच पर सो गई, यहाँ पर सो गई क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया हो जाएंगी। राकेश ने खाना बना लिया, तो बना लिया क्या हो जाएगा? हमारा संयुक्त क्रिया हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म आए हो, क्या हो? ये कोई वाक्य है, उसमें दो या दो से अधिक कर्म एक साथ आ जाए, तो उस वाक्य के अंत में आई हुई क्रिया क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, राम ने कृष्ण को पत्र लिखा। ठीक है, यहाँ पर लिखना क्या है? हमारा क्रिया है, लेकिन अब ये पूछ लेगा पेपर में कौन सी क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देगा तो आपको अलग बात है कि यहाँ पर देखेंगे। पहले लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा। एक कर्म हमें यहाँ पर मिल गया। किसे लिखा? कृष्ण को लिखा, तो दूसरा कर्म यहाँ मिल गया। यानी क्या कह रहा, परिभाषा क्या कह रही है कि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक कर्म, यहाँ पर कितने कर्म हैं? दो कर्म आ गए। ठीक है, एक साथ आ जाए तो उस वाक्य में आई हुई क्रिया क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर कोई पूछे लिखा कौन सी क्रिया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है? सहायक क्रिया। किसी वाक्य में वह पद जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर वाक्य को पूर्ण करता है उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली है। ठीक है, पढ़ना हमारा क्या है? क्रिया है। ली है क्या है? हो जाएगा फिर ये हमारा क्या है? इस ली है लगा, तभी इससे क्या हुआ? वाक्य पूरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ली है हमारी क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया हो जाएगी। आगे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। रोहन ने अपनी पुस्तक को मेज पर रख दिया है। ठीक है, रखना हमारे क्या है? क्रिया, मुख्य क्रिया है। क्या कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है, लेकिन इस दिया है से क्या हो रहा है? वाक्य पूरा हो रहा है, तो यही दोनों हमारी क्या कहलाएंगी? सहायक क्रिया हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह राजेश विद्यालय जा रहा है, तो जाना हमारा क्या है? मुख्य क्रिया है, और रहा है क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया हो जाएगी। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।